हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओवल टेस्ट पांचवा टेस्ट है। पांचवें टेस्ट का चौथा दिन अभी अभी खेल खत्म हुआ है। बारिश आने के कारण खेल जल्दी खत्म कर दिया गया आज का। इंग्लैंड जो है 339 रन पे 6 आउट है इंग्लैंड के अभी, और यहाँ से इंग्लैंड को 35 यानी 35 रन चाहिए थे। यहाँ पे जो इंग्लैंड 339 पे पहुंची है उसमें जो पूरा क्रेडिट बैटिंग में दिया जाना अगर चाहिए तो वो हैरी ब्रुक को, जिन्होंने 111 रन किए, और उसके बाद जो रूट जिन्होंने अपना 39वां शतक लगाया, 105 रन किए। हैरी ब्रुक ने अपना 10वां टेस्ट शतक लगाया। दोनों नंबर 1 और नंबर 2 के बैटर ने आज प्रूव किया कि वो क्यों है नंबर 1 और नंबर 2 के टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन। यहाँ से इंडिया को 35 रन और चाहिए। ये अगर हैरी ब्रूक का अगर आउट नहीं होता ना तो ये मैच खत्म हो गया होता आज ही, क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ रन कर रहा था। उसने सिर्फ 98 बॉल्स में 111 रन किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट भाई ये हैरी ब्रूक ही कर सकता है, और कुछ गिने चुने प्लेयर्स कर सकते हैं। जैसे इंडिया में यशस्वी जायसवाल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, हैरी ब्रूक हो गया। 3 4 5 ये गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि कर सकते हैं ये काम। इंग्लैंड 339 पे 6 है। आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली है यार इंग्लैंड के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि 35 रन चाहिए। और इंडिया के लिए एक चांस है, जिस तरह से चांस क्रिएट किया टी के बाद आके एक नई जान आई टीम इंडिया के अंदर। लगा 3 विकेट्स जो है टी के बाद लिए हैं इंडिया ने। सॉरी, 2 विकेट्स लिए हैं। एक टी से बिल्कुल पहले लिया था और 2 विकेट टी के बाद बिल्कुल लिए हैं। एक जो रूट को आउट किया, जिस तरह से प्लान करके आउट किया। 2 3 आवर्स जो रूट को अंदर आती हुई गेंदें करते रहे, फिर अचानक से एक बाहर निकलती हुई गेंद की प्रसिद्ध कृष्णा ने उस पर एच दे दिया जो रूट ने। तो ये अगर दिमाग थोड़ा सा पहले लगाया जाता ना तो कुछ ना कुछ हो सकता था। ये जब टी ब्रेक हुई है वहां पे अंदर जाके कुछ डिस्कशंस हुई होंगी ऑब्वियसली, तो जाके ये प्लान बना के जो रूट को आउट किया गया। उससे पहले जेकब बेथल को आउट किया। वो काफी फंसा हुआ लग रहा था यार। काफी ज्यादा बॉल्स उसने खेली थी, 31 बॉल्स की उसने खेली हुई थी। शॉट उसका लग नहीं रहा था, रन्स नहीं आ रहे थे, एक प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से। तो बाकी के जो विकेट्स हैं उसकी वजह से गिरे हैं। अभी क्रीज पे जेमी स्मिथ खेल रहे हैं 17 में 2 रन बना के, और जेमी ओवरटन 8 बॉल्स में 2 रन बना के खेल रहे हैं। कंडीशंस काफी ओवरकास्ट भी हो गई थी यहाँ पे, जिस वजह से रन्स बनाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले पूरे दिन कंडीशंस बैटिंग के लिए थोड़ी आसान रही है, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने इतने सारे रन्स किए हैं। इंग्लैंड ने आज के दिन 299 यानी 289 रन किए हैं। लगभग 2.5 सेशन आप कह सकते हैं, 2.5 सेशन बैटिंग करी है। और जिसका कि पूरा क्रेडिट जाता है हैरी ब्रुक और जो रूट के, जिन्होंने मैच को यहाँ तक पहुंचाया है। बाकी इंडिया की बॉलिंग यार, कल भी मैं बात कर रहा था वीडियो में कि एक बॉलर कम है इंडिया का खेल रहा है। स्पिनर्स को इस मैदान में मदद नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 19 रन, रविंद्र जडेजा 4 ओवर 22 रन, टोटल कुल मिला के जो है वो 8 ओवर्स किए हैं इंडिया के स्पिनर्स ने। बाकी जो तेज गति के गेंदबाजों ने जो बॉलिंग करी है, 26 ओवर्स मोहम्मद सिराज ने किए हैं, 22.2 प्रसिद्ध कृष्णा ने किए, हो गए 48, और आकाशदीप ने किए हैं 20, यानी 68 ओवर्स इन तीनों ने कुल मिला के किए हुए हैं। टोटल जो है अभी तक 68 और 8 76 ओवर्स की बॉलिंग जो है वो हो चुकी हुई है। 68 और 8, हाँ बिल्कुल 76 ओवर्स की बॉलिंग हो चुकी है। 3 ओवर और 4 गेंदें बाकी हैं इंडिया नया बॉल से। नया बॉल कल आते ही इंडिया लेगा ऑब्वियसली। 3 ओवर और 4 गेंदें, लगभग आप कह सकते हैं 22 गेंदों के बाद नया बॉल भी अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया के लिए भी चांस हो जाएगा। इंडिया ने अपने लिए चांस क्रिएट कर लिया है। मेरा ख्याल अगर आज मैच शुरू हो जाता तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता था। एक हमें इंटरेस्टिंग मैच, एक इंटरेस्टिंग लास्ट का 1 घंटा देखने को मिलता, मजा आता। बट स्टिल अभी मैच ओपन है यार। जिस तरह से इंडिया ने वापसी करी है टी के बिल्कुल 10 15 मिनट पहले, और उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग करी है, एक नई जान हमें बॉलिंग में देखने को मिली। उससे पहले कैच जो हैरी ब्रूक का छूटा था यार, हैरी ब्रूक आई थिंक उस टाइम पे 50 के आसपास, 51 पे था शायद, या 60s में था, कुछ ऐसे ही था। उस टाइम पे कैच छूटा था मोहम्मद सिराज, कैच छूटा नहीं था, मोहम्मद सिराज ने कैच पकड़ लिया था, वो बाउंड्री लाइन को टच कर गए थे। तो ये वहां पे मसला हुआ। और हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग करी है यार, अटैक करके खेला उसने। पूरे जो प्लान्स थे हमारी बॉलिंग के वो धरे के धरे रह गए। उसने अटैक करके खेला, जिसकी वजह से ये सभी प्लान्स रह गए, और इतनी ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ी है हमारे बॉलर्स को। आप देखें
26 ओवर्स मोहम्मद सिराज ने किए हैं, पूरी जान लगा के किए हैं, सब कुछ डाल दिया बॉलिंग में। प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 ओवर्स किए हैं, उसके बाद आकाशदीप ने 20 ओवर्स किए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बॉलर कम है। तो बाकी वहाँ पे बात पहुँचती है, फिर बुमराह पे बात पहुँचती है। जब हमें ज़रूरत होती है बुमराह की तब बुमराह अवेलेबल नहीं होते। तो फिर इससे अच्छा ये है, मैं एक हार्श बात करने लगा हूँ आज कि बुमराह फिर रिटायरमेंट ले लें टेस्ट क्रिकेट से। अगर उनको लगता है वो नहीं खेल सकते, उनकी बॉडी उस तरह की नहीं है, लगातार टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते हैं, 5 मैचेस की सीरीज में अगर 4 टेस्ट मैचेस वो नहीं खेल सकते हैं, फिर आई डोंट थिंक सो कि वो टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए हैं, टेस्ट क्रिकेट के लिए वो हैं। उनको फोकस करना चाहिए फिर ओडीआईज पे और T20 पे भी। अब उनका वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वो हो सकता है एशिया कप में भी ना खेले। एशिया कप जो कि अभी लगभग 1 महीना और कुछ दिन दूर है, 1 महीना और 6 दिन दूर है अभी एशिया कप। तो उसमें पहले ही खबरें निकल के आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे। तो टेस्ट क्रिकेट के चलते जसप्रीत बुमराह ना तो टेस्ट क्रिकेट खेल पा रहे हैं पूरे तरीके से, ना ही व्हाइट बॉल में अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा हमें कम हो रहा है। नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि वो आते हैं, अपने स्टैट्स थोड़े से बेहतर करते हैं, जब टीम को ज़रूरत होती है जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होते। फिर जब अवेलेबल वो नहीं होते तो हमें नुकसान हो जाता है, हमें हारना पड़ता है। ये कंडीशन थी यहाँ पे बॉलिंग वाली, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की बहुत ज़रूरत थी। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी जो गौतम गंभीर का जो प्लान है डीप बल्लेबाजी का, वो भी कहीं ना कहीं हमें वो स्पेशलिस्ट नहीं खेल रहे हैं, 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज स्पेशलिस्ट होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट जो है वो ऐसे रेलू कट्टा प्लेयर जो होता है ना, ये आप इसको कह सकते हैं ऑलराउंडर्स जो श्रेणी में आते हैं, उनको आप कह सकते हैं। इनके साथ हम T20 या ODI क्रिकेट हम जीत सकते हैं, लेकिन ये आपको कहीं 50 में से कोई एक मैच होगा जो आपको जिता देंगे या ड्रॉ करवा देंगे ऐसे प्लेयर्स। बाकी टेस्ट मैच क्रिकेट जो है वो स्पेशलिस्ट की गेम है, मेरा ख्याल है उसी पे अड़े रहना चाहिए। 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज, आप कोई ये आप ले सकते हैं थोड़ा सा कंडीशंस को देखते हुए कि जहाँ पे स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम अपने घर में खेलते हैं, एक तेज़ गेंदबाज और 3 मेन स्ट्रीम स्पिनर खिला लें और एक ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं वहाँ पे तेज़ गति वाला जो बॉलिंग करता हो, जैसे शार्दुल ठाकुर हो गया, वो वहाँ पे आके थोड़ा सा अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सकता है। बट ऐसी पिचेस पे आप देखें फिर मतलब काम नहीं बन पा रहा ना। रविंद्र जडेजा ने रन्स कर दिए, उसने वाशिंगटन सुंदर ने भी रन्स कर दिए, दोनों ने 53 किए, बट हमारे काम नहीं आए वो, है ना, वो हमारे काम आए नहीं। हमें रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर क्यों चाहिए बॉलिंग के लिए? हमने उन दोनों को रख तो लिया, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो बैटिंग कर पा रहे हैं। तो बैटिंग अगर फिर बैट्समैन ही चाहिए, फिर हम पूरा बैटर खिला लें, है ना, पूरा बैटर ही खिला लें। हम 7-8 बल्लेबाज ही रख लें, बाकी 3 हम रख लें दूसरे जो है 3 गेंदबाज रख लें, 8 बल्लेबाज रख लें, हम 7 बल्लेबाज रख लें, 4 बॉलर रख लें, अगर हमने इसी हिसाब से चलना है। ना तो हमें बैटर पूरा मिल पा रहा है और ना ही हमें बॉलर पूरा मिल पा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो रही है। बेशक रविंद्र जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग अच्छी करी है, बट रोज ऐसा नहीं होगा ना। रोज रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर हमें मैच ड्रॉ करके नहीं देंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है मेरे ख्याल से। अब 35 रन चाहिए इंग्लैंड को, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई मुश्किल काम होना चाहिए इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 4 विकेट अभी उनके गिरने बाकी हैं। 35 रन हैं, हो भी सकता है, गिर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परसों इंडिया के 4 विकेट गिरे हैं 21 रन पे, 20 रन पे, जो है इसी मैच की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके भी गिर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला तो नहीं है। बट आज इंडिया ने ले पकड़ी हुई थी, अगर ये आज हो जाता तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ यहाँ पे बन सकता था। अब हो सकता है कंडीशंस कल जो है वो साफ हो जाएं, बैटिंग के लिए अच्छी हो जाएं, तो वहां पे फिर जो है इंग्लैंड पहले आई थिंक 40-45 मिनट में मैच खत्म कर दे, मुझे जहां तक कि लग रहा है। बाकी देखते हैं किस तरह से कल ये चलता है मैच। मेरा ख्याल है कि न्यूट्रल रह के, जो मेरी सोच है यहाँ पे, चाहता तो मैं यही हूँ कि इंडिया जीते, बट चांसेस काफ़ी कम है यार। इंडिया के चांसेस यहाँ पे 80% थे, 89% थे, इंग्लैंड के चांसेस 11% थे, वहाँ से इंग्लैंड 90% पहुँच गई है और इंडिया 10% रह गई है। तो ये यहाँ पे है, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं बदली हैं इस टेस्ट मैच में। हमारी गलतियाँ भी हैं, फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारी प्लेइंग 11 की गलती है, हमारी बैटिंग की गलती है, हमारे पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ
जब पर्सनल माइलस्टोन जब कोई प्लेयर हमारा अचीव करता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के हमारी मीडिया भी दिखाती है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी दिखाते हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी दिखाते हैं। हमारा टॉप रन गेटर इस सीरीज में इंडियन शुभमन गिल है, टॉप विकेट टेकर हमारा मोहम्मद सिराज है, ऑलराउंडर्स हमारे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सीरीज इंग्लैंड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज नहीं है, उनकी तरफ से कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज आती हैं, थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन हर एक प्लेयर डालता जाता है, तो वहां पे ना वो मैच अलग निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारा ये काम है कि भाई शुभमन गिल करेगा इस मैच में जो भी करेगा, मोहम्मद सिराज करेगा इस मैच में जो भी करेगा, मोहम्मद सिराज बचा ले बस आज। फिर या तो यशस्वी जायसवाल अगर 150-200 कर जाए तो फिर हम बच सकते हैं, या तो केएल राहुल खड़ा रहे पूरा लास्ट तक फिर हम बच सकते हैं। हमारी सोच ये होती है, उनकी सोच थोड़ी अलग सी है यार। वो जो कि देख के लगता है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर एक प्लेयर अपना डालता रहता है, जिसकी वजह से कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज आती हैं और मैच का रिजल्ट कुछ और आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं मेरे ख्याल से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड